नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आपने काफी बार पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं मैथ की सब्जेक्ट में, यूट्यूब चैनल है आपका, और हमारे चैनल को और बढ़ाने के लिए, अपना परिवार बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो फिर आज हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को हल हो। मूलधन P बराबर आपको 10,000 रुपए दिया हो, 10,000 रुपए दिया हो, और रेट आपको दे देगा 10% दर से। T बराबर जो समय देगा आपको 2 वर्ष दे दे। कितना दे दे? 2 वर्ष दे दे। तो आपसे पूछेगा कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI कितना होगा। तो आप बोलेंगे, या तो लगाएंगे अपना मेथड, क्या लगाएंगे? फ्रैक्शन वैल्यू से। किससे? फ्रैक्शन वैल्यू से। कैसे फ्रैक्शन से हल किया जाए? कोई वैल्यू है, ये ऊपर वाला हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये 1 वर्ष का होता है। क्या है? 1 वर्ष का। लेकिन हमको निकालना है CI 2 वर्षों का। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू से हल करने का तरीका क्या होता है? हमारा 10 था, एक ब्याज पड़ा, कितना हो गया? 11। हमारा 2 वर्षों के लिए है, तो हम दो बार लिखेंगे, 10 से 11। और इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और इसे कहते हैं अमाउंट, मतलब कि चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। अब देखिए क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। आप बोलोगे 100 आएगा, इसे मल्टीप्लाई कराओगे, इसके बोलोगे 121 आएगा। अब देखिए आपको दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें कितना शो कर रहा है? 100 शो कर रहा है। हमको बताना है CI, तो हम निकालेंगे 100 बराबर, पहले कितना दिया है? 10,000 रुपए। 1 बराबर निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 100 रुपए। कितना? 100 रुपए। हमें CI कैसे निकालना आता है? अभी आपको बताया था, यदि अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दें तो हमें CI प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से अमाउंट में यदि हम घटा दें प्रिंसिपल वैल्यू, तो आपके पास 21 प्राप्त हो जाता है। 21 की वैल्यू हमें निकालना है। कितनी? 21 की वैल्यू निकालना है। तो कहेंगे 1 बराबर 100 के, तो 21 बराबर हमारा 2100 रुपए प्राप्त हो जाएगा CI के रूप में। किसके रूप में? CI के रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब हमारा वही सवाल है। अब इसे दूसरे टाइप से या दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, 2 वर्ष अगर दिए हुए हैं और CI निकालना है, तो आपने 2,1 पढ़ा होगा। 3 वर्ष दिया है, 2 वर्ष के लिए हमारा क्या होता है? 2,1 होता है। यदि 3 वर्ष लिखा हो आपके पास, तो कह सकते हैं आप कि 331 होता है। कितना होता है? 331 होता है। यदि 4 ईयर दिया गया है, क्या 4 ईयर, तो आप कह सकते हैं 4641 होता है। आप लोग यदि ये जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए जैसे 2 वर्ष के लिए कहा गया है, तो हम ये लगाएंगे 2,1, मतलब 2 प्लस 1 लगाते हैं और इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटू करते हैं। अब यहाँ इंटू में क्या लिखेंगे? इंटू में लिखते हैं कि ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, 1/10 होता है। यहाँ से हम प्रिंसिपल का निकालते हैं 1/10, तो यहाँ से हमारा निकलेगा 1000। तो हम लिखेंगे कितना? 1000। फिर इसके बाद जो हमारा 1 में इंटू में लिखा जाता है, ये 1000 का 10% मतलब 1/10 निकालेंगे, तो यहाँ से 100 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये CI है 2 वर्षों का, तो यहाँ से 2100 बन जाएगा पूरा। कितना बन जाएगा? 21,000 बनेगा। ओह ठीक है। देखिए ये देखो हमारा कितना आ जाएगा? ये 2000 प्लस 100, 2100 रुपए आ जाएगा। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं,
अब हम ये लिखा कैसे है 2,1 331 4641 कैसे लिखा है। अब इसको आगे हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए जैसे कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल वैल्यू P है। अब हमको CI निकालना है 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का, और रेट हमारे पास R दिया गया है, द रेट R% दिया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू P है। तो हम इसको समझे हैं कि 2,1 कैसे बना, 331 कैसे बना, 4641 कैसे बना। देखिए हम ग्राफ से बनाते हैं इसको, यहाँ पर SI लिखते हैं और यहाँ पे CI लिखते हैं, कंबाइन लेके चल रहे हैं SI CI को। देखिएगा यहाँ पे हमको क्या लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पे साधारण ब्याज लिखना है। तो आप कह सकते हैं कि यदि हम इसका P का R% मूलधन का दर निकालें तो हमारे पास एक नई वैल्यू प्राप्त होती है। क्या A मान लिया, A प्राप्त होती है। तो हमारा साधारण ब्याज पहले वर्ष का फर्स्ट ईयर का जो हमारा होगा A होगा। आपको पता है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। कब? पहले वर्ष। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी A आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता है सेकेंड ईयर में क्या होगा, दूसरे वर्ष में आप कहोगे साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष वही मिलता है, A कर देंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो इसमें क्या होता है, ब्याज तो हमारा पहले वो मिलेगा जो पुराना था A, और अब ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ता है। यदि अब इसमें R% हम निकालेंगे तो हम अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे। क्या निकल के आएगी, हमने मान लिया B निकल के आया, कोई अतिरिक्त वैल्यू निकल के आएगी दूसरी। तो अब देखिए ये हमारा 2 वर्ष का हुआ क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे क्या लिखा है 2A प्लस B। टोटल ये क्या है, हमारा 2 वर्ष का 2 ईयर का CI है। क्या है, 2 ईयर का CI 2A प्लस B है। आपको मैंने बताया A कैसे आता है, मूलधन का R% निकालते हैं तो A आता है। जब हम A का R% निकालते हैं तो B आता है, और B का जब R% निकालेंगे तो C आएगा, और C का जब R% निकालेंगे तो D आएगा। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं 3 वर्ष के लिए। जो तीसरा वर्ष होगा, तीसरा वर्ष, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 3rd ईयर, ठीक है। तो यहाँ से साधारण ब्याज वही आएगा A, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आएगा हमारा, ये तो हो गया क्या पुराना वाला जो मिलता है A प्लस B मिलता है, प्लस अब इस पे भी ब्याज पड़ेगा और इस पे भी ब्याज पड़ेगा, R% और R%। अभी आपने देखा A पे निकाला था तो B आया था, तो A पे निकालेंगे तो कितना आएगा B, और अब B पे निकालेंगे तो अभी हमने बताया जो C बन जाता है, कोई दूसरी संख्या बनेगी, इस वजह से हमने इसको C लिया। अब देखिए ये 3 वर्ष हो गए। अब देखिए टोटल ये क्या है, 3 वर्षों का CI है। तो हम लिख सकते हैं 3 इयर्स का CI क्या हो जाएगा, अब जोड़ेंगे, आप कहोगे 3A 3B प्लस C, मतलब कि 3A प्लस 3B प्लस C, ये आपका बन गया 331। मतलब कि 3 बार A आएगा, 3 बार B आएगा और 1 बार C आएगा। अब आगे देखते हैं, यदि 4 वर्ष में हो तो चौथे वर्ष में क्या होगा, 4th ईयर में साधारण ब्याज तो हमारा वही प्राप्त होगा A। फिर इसके बाद जब आगे आएंगे तो हमारा ये तो पहले हो गया, ये तो हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हो ही रहा है, ठीक है, B प्लस C। फिर इसके बाद आपको पता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ता जाता है। तो यहाँ से A पे कितना निकला था B पे कितना निकलता है C, फिर B पे कितना निकलेगा C, और C पे आप आगे लास्ट में आएगा D आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 4 इयर्स में 4 ईयर का CI क्या होगा, आप कहेंगे 1 2 3 4 कितने, 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D, कितना आ जाएगा
देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए 4 6 भी है या नहीं। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। 4C 1 2 3 4 और हमारा एक डी है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। इसी को हम कहते हैं 60 में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 2,1, इसे कहते हैं 3,3,1 और इसे कहते हैं 4,6,4,1 कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक पॉइंट थे, ठीक है, इनको आना जरूरी है, ठीक है। देखिए अगला टाइप का सवाल जो बनता है किस तरह से बनता है, और देखें कि इसमें पैरा है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी और उस पर रेट जो लगाया गया है 5% और टाइम दिया गया है 2 वर्ष और सीआई बताया गया है 410 रुपए है। 410 रुपए आपका सीआई है। तो अब देखें इसको हम कैसे हल करते हैं फ्रैक्शन से। देखिए ये 5% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5%। आप जानते हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। कितनी होती है, 1/20 होती है और हमें मूलधन निकालना है। तो इसका हम पहला तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका क्या होता है, फ्रैक्शन से करेंगे तो 20 से कितना हुआ 1 बढ़ा 21 हुआ। 2 वर्ष है तो हम 2 बार लिखेंगे 20 से 21। आपको पता है ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कहेंगे 400 आ जाएगा, इसे कहेंगे 441 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 441। आपको यहाँ पे दिया गया है सीआई, सीआई कितना दिया गया है 410। तो हम कहेंगे अमाउंट में यदि 400 घटा दें तो सीआई यहाँ से कितना शो करेगा, सीआई यहाँ से 41 शो करेगा। बल्कि यहाँ पे दिया गया है सीआई की वैल्यू 410, कितनी 410 रुपए दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आप बोलोगे 10 रुपए आ जाएगा। हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या है 400 है। 1 बराबर 10 के तो 400 बराबर 4,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,000 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। और आप देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये 1/20 लिखा है। अब प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है यदि, तो फ्रैक्शन से निकालेंगे। कह रहा है 1/20 जो हमारा ये आधार होता है, मूल होता है, इसी को मूलधन कहते हैं। तो हम लिखेंगे 20, कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे और टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष। तो इसको ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 400। तो आया, ये क्या आया 400 आया। इसको यूनिट में मानेंगे, कितना है 400 यूनिट है। अब हमको देखो, अभी आपको बताया है हमने कि CISI का ग्राफ बनाना, ठीक है। अब हम CI के बारे में पढ़ रहे हैं, तो CI लिखेंगे। अब देखिए इसमें रेट कितना लगाना है, रेट अपना है 1/20, कितना है मतलब कि 5%, कितना 5%। वैल्यू कितनी होती है 1/20। अभी आपको पता है कि मूलधन पर हम निकालते थे, क्या निकालते थे मूलधन पर सीआई निकालते थे। तो आपके पास आ जाएगा इसका 400 का 1/20 कितना आएगा 20। पहले वर्ष हो गया। दूसरा वर्ष क्या होगा, आप कहोगे ये 20 तो मिलेगा प्लस चक्रवृद्धि ब्याज पड़ता है, तो ब्याज पर ब्याज। तो इसका जब 1/20 निकालेंगे रेट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 1/20, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1। आप देख रहे हैं कि ये टोटल हमारा क्या है सीआई है। 2 वर्षों का सीआई यहाँ से कितना बन रहा है, आप कहेंगे 41 बन रहा है। कितना बन रहा है 41। और आपके पास दिया गया है पहले से सीआई 410 रुपए, तो 41 बराबर 410 रुपए, तो 1 बराबर 10 रुपए के आ जाएगा। और आपका हमने क्या माना था प्रिंसिपल 400 माना था ना, तो 1 बराबर कितने के 10 रुपए के, तो 400 यूनिट बराबर 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 रुपए है, तो 400 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4,000 रुपए आ जाएगी। ओके,
देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है, किस टाइप से पूछता है। कह रहा है इसमें कि बताइए मिश्र धन क्या होगा जबकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है और 2 वर्षों के लिए दिया गया था और तब हमको सीआई के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 410 रुपए प्राप्त होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, दो तरीके से, और सीआई निकालना भी बताया है, लेकिन इसमें सीआई दिया है पहले से। तो अभी देखो हमने फ्रैक्शन से क्या बताया था कि 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। कितनी? 1/20। तो आप लिख सकते हैं कि 20 और 1 हमारा ब्याज पड़ा तो कितना हो गया, 21। हमारा 2 वर्षों के लिए है तो हम लिख सकते हैं 2 बार 20 से 21। आप जानते हैं ये P होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, और ये हमारा अमाउंट चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, 400। इसका कराते हैं 441। अब देखिए आप, हमें दिया हुआ है सीआई। सीआई कैसे निकालेंगे, इसमें अमाउंट में यदि प्रिंसिपल घटा दें तो सीआई हमारा 41 निकलेगा और 41 बराबर 410 रुपए दिया है। कितना, 410 रुपए। इसे हम यूनिट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 41 यूनिट बराबर कितना है, 410 है, तो 1 यूनिट बराबर आप कह सकते हैं कि 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए है। अब कह रहा है हमसे अमाउंट भाई बताइए, तो अमाउंट कितना होता है, 400, इसमें 41 बताया गया, जबकि 1 यूनिट बराबर 10 के है, तो हमको निकालना है 441 यूनिट, 441 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 4410 रुपए। कितना, 4410 रुपए हो जाएगा। देखिए अगले सवाल में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 2000 रुपए मूलधन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपसे इसको ग्राफ से बताएंगे सवाल। देखना है इसमें 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अब हम निकालेंगे 2000 का 1/5, तो आप बोलेंगे 400 आ जाएगा। कितना, 400। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि 400 है तो दूसरे वर्ष का 400 तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज पे। क्या पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज पड़ता है। तो यहाँ से 400 का जब 1/5 निकालेंगे तो आप बोलेंगे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2 वर्ष का टोटल सीआई 880 रुपए हुआ। क्या हुआ, 880 रुपए। हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सीआई, तो यहां से लिखेंगे ए बराबर आपको पता है P प्लस सीआई होता है। P की वैल्यू 2000 रुपए, कितना, 2000 प्लस सीआई कितनी है 2 वर्ष का, 880 रुपए। तो टोटल आ जाएगा आपका 2880 रुपए अमाउंट के रूप में मिल जाएगा आपको। देखिए अगले सवाल में इस तरह से देगा, कह रहा है कि 12,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में, कह रहा है सीआई क्या होगा। तो अभी आपको हमने एक चीज बताया था, क्या बताया था, यदि याद हो तो हमने बताया था 3A प्लस 3B प्लस C, ये क्या होता है, सीआई होता है। कितने वर्षों का, 3 इयर्स का क्या होता है, सीआई होता है। इससे कर सकते हैं, देखिए 3 into A क्या होता है, जब हम इसका फ्रैक्शन से निकालते हैं 1/10 जब निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 प्लस 3 into B। B कैसे निकलता है, A पे निकाला जाता है, A का जब 1/10 निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। प्लस C की वैल्यू कैसे निकलती है, जब हम B का 1/10 निकालते हैं तो C की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, 12 3 3600, 12 36 360 प्लस 12, इसको ऐड करेंगे तो आप कहोगे 2 7 और 2 7 3 और 0 मतलब 7 आ जाएगा।
फिर यहाँ से करेंगे 3, 6, 9 और 3, कितना हो जाएगा 3972 रुपए आपको इसमें ब्याज के रूप में, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, सीआई के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, आपका तरीका एक ये हो गया। अब दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, ग्राफ तरीके से करेंगे। ग्राफ कैसा बनता है आपको पता है, यही चीज जो है हमने ग्राफ में समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, सीआई के बारे में। 3 साल का सीआई पहले निकालेंगे हम 10%, 10% मतलब 1/10, तो आपके पास आ जाएगा 1200 पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, 1200 प्राप्त होगा प्लस ब्याज पर ब्याज पड़ेगा 1/10, तो आप बोलेंगे 120 आ जाएगा। फिर तीसरे वर्ष पड़ेगा आपका 1200, ये पड़ेगा प्लस 120, तो ये पड़ेगा प्लस ब्याज पर ब्याज पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 120, इसका निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो वही हमारा आ जाएगा 3972, इतने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसी सवाल को देखते हैं हम फ्रैक्शन तरीके से। फ्रैक्शन से कैसे होता है, आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। आप देख रहे हैं ये 3 वर्ष के लिए है, ये हमारा मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 11। तो आप कह सकते हैं 10 से 11 हुआ, कितनी बार, 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 10 से 11, 10 से 11। ये P, ये A, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कहेंगे 1000 आएगा, ये कहेंगे 1331 आएगा, कितना आएगा 1331। आप देख रहे हैं कि ये हमारा 1000 दिया गया है, 1000, बल्कि यहाँ पे बताया गया है 12000 है, कितना 12000 रुपए, कितना 12000 रुपए। तो एक बराबर आप कहेंगे 12 रुपए के, कितने रुपए के 12 रुपए के। और हमसे पूछा गया है भैया सीआई क्या होगा, तो सीआई कैसे निकालते हैं, यदि अमाउंट में आप प्रिंसिपल वैल्यू घटा देते हैं, क्या करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू घटा देते हैं, तो यहाँ से घटाएंगे जब तो आप कहोगे 331 आएगा, कितना आएगा 331 यूनिट आएगा। तो 331 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 331 इंटू 12। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहेंगे 12 एकन्नम 12, 12 तिया 36 से 37, 3 12 36, 36 3 39, मतलब 3972 रुपए। ये हुए आपके 3 तरीके चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के। देखिए सवाल ये, अभी तक आप देख रहे थे कि 2 वर्ष होता था, 3 वर्ष होता था, तो आप आराम से कर लेते थे। क्या कर लेते थे, यदि 2 वर्ष है तो आप लगाते थे क्या, सीआई निकालने के लिए, 2 वर्ष का सीआई निकालने के लिए 2a + b लगाते थे। यदि 3 वर्ष होता था तो आप तुरंत लगा देते थे सीआई, कितना 3a + 3b + c लगा देते थे। अब लेकिन क्या हो गया कि आपके पास समय दिया हुआ है 2 सही 1/2 वर्ष, कितना इतने वर्ष दिया गया है, तो आपको अब कहाँ आएगा, आपका ग्राफ काम आएगा। क्या आएगा, ग्राफ काम आएगा। तो अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए आपको ग्राफ बनाओगे तो 2.5 वर्ष कैसे बनेगा, हम इसको पूरा 3 मानते हैं, कितना मानते हैं 3 वर्ष मानकर चलेंगे। अब देखिए अब 3 वर्ष में ग्राफ बनाना है तो सीआई यहाँ लिखेंगे। पहला वर्ष आप कहेंगे 10% की फ्रैक्शन 1/10, जब इसका 10 निकालेंगे तो आप कहोगे कितना आ जाएगा 100। दूसरे वर्ष क्या आ जाएगा 100, तो ये आएगा प्लस 100 पे हमारा रेट लगेगा 1/10, तो हमारा आ जाएगा 10। तीसरे वर्ष क्या होगा, तीसरा वर्ष क्या होगा, आप कहेंगे ये 100 मिलेगा प्लस ये 10 तो मिलेगा, प्लस ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और प्लस आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है 2.5 वर्ष का, यहाँ पे कितना हो गया 3 वर्ष का हो गया, तो हम लिखेंगे अब आपके सामने कि 2.5 साल का सीआई। आप कहेंगे हम ले सकते हैं पहले 2 साल का,
कितना ले सकते हैं 2 साल का। 2 साल का आपके पास हो जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210 प्लस ये हमारा तीसरा वर्ष है पूरा। क्या है ये पूरा तीसरा वर्ष है, मतलब कि ये पूरा कितना आएगा जोड़ के आप कहोगे 100, 110, 120, 121, ये कितना बना टोटल 121 बना। लेकिन हमें पूरा वर्ष नहीं निकालना था, कितना निकालना था आधा वर्ष। पहले हमने लिख लिया 2 वर्ष का, अब आधे वर्ष का निकालना है, लेकिन यहाँ हमने पूरे वर्ष का निकाल लिया है। तीसरा जो साल था पूरे वर्ष का निकालना है, तो हमें आधे वर्ष निकालना था, तो आधा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मतलब कि 60.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60.50 आ जाएगा। जब टोटल करेंगे आप तो यहां से आ जाएगा 270.50 रुपए आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए आगे क्या दिया गया है, कह रहा है सवाल आपके पास दिया गया है कि 16,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सही 4/5 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, हमें P + CI निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आपको सूद से लगाना यदि आता है तो सूद लगा सकते हैं, नहीं तो अभी आपको हम बता चुके हैं अगले सवाल में कि 2.5 वर्षों का कैसे निकाला गया है। इसी प्रकार से हम अब निकालेंगे 3 सही 4/5 वर्षों का। तो आप ग्राफ बनाएंगे जल्दी से। CI आप कहेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, इसका 1/20 निकालेंगे फर्स्ट ईयर में, तो आप कहोगे 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, कहोगे 800 तो मिलेगा प्लस 800 पे 1/20 निकालेंगे, तो आप कहोगे 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा और 40 हो जाएगा। और थर्ड ईयर में ये 800 मिलेगा प्लस 40 मिलेगा प्लस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा। और चौथे वर्ष में आप देखेंगे ये 800 मिलेगा प्लस 40 प्लस 40 प्लस 2। अब ब्याज पर ब्याज, इसका 40, इसका 2, इसका 2 और इसका 2 का, यहां से कहेंगे 2 का 1/20 निकालेंगे, ये कट जाएगा 1/10, मतलब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 3 सही 4/5 वर्षों का निकालना है, तो हम निकालेंगे पहले A बराबर लिखेंगे, P बराबर हमारे पास कितना था 16,000, CI लिखेंगे, CI पहले 3 वर्षों में लिख लेंगे, 3 वर्षों का CI कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 3 2400, 24 1 2500, 2520, 2522, कितना हो जाएगा 2522 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2522, कितना 2522। अब चौथे वर्ष का हमें पूरा निकालना है और हमें निकालना है केवल 4/5 वर्ष का। तो यहाँ से जोड़ेंगे और लिखेंगे 800 प्लस ये हो जाएगा 4 × 12 120 और 126, ये हो जाएगा 4 × 12 120 और 126.1 आ जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 926.1 आएगा और हमें निकालना है 4/5। देखिए इसका गुणा जब करेंगे तो यहां से जब गुणा किया हमने तो 3704.4 आएगा और 5 से भाग देंगे तो यहां से आ जाएगा 740.88। फिर इसको हम क्या करेंगे, हमने जोड़ दिया 740.88 और जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 19,262.88 रुपए आ जाएगा। क्या हमारा आएगा, अमाउंट आएगा। देखिए अब
अब हम 4 सालों का सवाल करेंगे कि 4 साल अगर दिया है तो हम सीआई कैसे निकालेंगे और अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, कह रहा है 10,000 रुपए की राशि को 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा। तो यहां से आप देखेंगे, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन से। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, इसको ले सकते हैं 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। तो यहां से आपका आ जाएगा प्रिंसिपल और ये आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, जब इसका गुणा कराएंगे तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 10,000 यूनिट। कितना आ जाएगा, 10,000 यूनिट। और ये आपका आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 11 × 11 × 11 × 11 तो हमारा आएगा 14,641 यूनिट। कितना आएगा, 14,641 यूनिट आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बताया गया है प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 10,000 रुपए। यहाँ पे 10,000 यूनिट, कितना, 10,000 यूनिट बराबर दिया गया है 10,000 रुपए। कितना, 10,000 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर आप कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 1 रुपए की आएगा। तो हमको निकालना था सीआई। तो सीआई जब निकालेंगे तो इसका डिफरेंट करेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे तो बनेगा 4641। कितना, 4641। तो 4641 बराबर जब निकालेंगे तो आपको पता है 4641 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1, तो 4641 यूनिट बराबर 4641 यूनिट रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रुपए आ जाएगा। अब क्या करना है, सीआई हमारे पास आ गया कितना, 4641 और अमाउंट निकालेंगे तो 10,000 में सीआई जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 14,641 रुपए आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी का अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका क्या होता है, आपको बताया था 4A + 6B + 4C + D। ठीक है, आपको हम पहले बता चुके हैं, जब हम P का R% निकालते हैं तो A आता है, और जब A का R% निकालते हैं तो B आता है, और जब B का R% निकालते हैं तो C, और जब C का निकालते हैं R% तो D आता है। तो इसमें इसी प्रकार लगाएंगे, 4 × A कैसे निकलेगा, P का R%, इसका 1/10 निकालेंगे तो आप कहेंगे 1,000 आएगा। कितना आएगा, 1,000 + 6 × B कैसे आता है, जब A का R% निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 100, प्लस लगाएंगे 4 लिखेंगे, × C कैसे निकलता है, जब B का निकालेंगे कितना, R% मतलब 1/10 तो 10 आएगा, प्लस 1D, 1 × D, D का मतलब क्या होगा, इसका 1/10 मतलब 1 आएगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 4641 रुपए ब्याज के रूप में। कौन सा ब्याज, सीआई। कब, ये 4 वर्षों का होता है। क्या होता है, 4 वर्ष का।